हेलो एवरीवन। आज है 4 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए जो आईसीसी है इसने साझेदारी की है गूगल के साथ। लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और अभी हाल ही में देश की ये जो नई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखा नियंत्रक का जो पद संभाला है टीसीए कल्याणी ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक जो अभी हाल ही में जारी किया गया, एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया सिंगापुर को। हालांकि दुनिया के सबसे शांत देश में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है आइसलैंड। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है जो कि 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री और उनकी जो वाइफ थी इन्हें कुछ प्रमुख उपहार भेंट किए हैं, जिसमें कि मूनस्टोन बाउल सेट और पश्मीना शॉल मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये अमेरिका में किया जाएगा 1 सितंबर 2025 को। अफगानिस्तान के नांगरहर प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। अभी हाल ही में बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है किस शहर में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करने जा रहा है अपना देश भारत। इसलिए ऑप्शन में सभी इंडियन सिटीज के नाम लिखे हैं। तो भारत का कौन सा शहर इसे होस्ट करेगा? राजधानी दिल्ली इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने लास्ट टाइम 2009 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की थी और इसे होस्ट किया था हैदराबाद ने। नेक्स्ट ईयर अगस्त 2026 में दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप के 30वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। तो एशिया में 6 साल बाद इस टूर्नामेंट की वापसी होने जा रही है। भारत में यदि हम देखें तो 2009 के बाद भारत अब इसे होस्ट करने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है बीडब्ल्यूएफ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1934। मुख्यालय इसका हो जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्ष अभी रिसेंटली बनाई गई थी खुनी पटामा। तो इनका नाम आप रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं बीते समय से मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ, इसी का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पिकल बॉल वर्ल्ड कप अमेरिका होस्ट करेगा। हॉकी पुरुष एशिया कप राजगीर होस्ट करेगा, इसलिए ऑप्शन में मैंने राजगीर ऐड किया है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का होगा नेक्स्ट ईयर भारत श्रीलंका मिलके होस्ट करेंगे। महिलाओं का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ही होस्ट करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की यूएई और पाकिस्तान ने होस्ट की, जिसका विजेता भारत था। शतरंज वर्ल्ड कप ये भारत होस्ट करेगा और इसका आयोजन अक्टूबर नवंबर के महीने में गोवा में किया जाएगा। फिर यदि बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप की, तो जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर होगा। यूएसए मैक्सिको कनाडा इसे होस्ट करेंगे। महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होना है 2027 में। फर्स्ट टाइम इसे ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। 2017 माफ कीजिएगा 2025 में ये जो 17वें नंबर का पुरुष एशिया क्रिकेट कप है इसे यूएई होस्ट करेगा। भारत की तरफ से कप्तान चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव। ये अभी सितंबर के महीने में ही होने जा रहा है। विश्व खेलों का 12वां संस्करण का आयोजन चाइना में किया गया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की बैंकॉक थाईलैंड में और पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब ने करी थी। ये क्वेश्चन हमने देखे लिए हैं। यहाँ से एक ऑप्शन बच जाता है अहमदाबाद का। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो नॉमिनेटेड सिटीज भारत की तरफ से चुनी गई है ये अहमदाबाद ही है। सवाल नंबर दूसरा है नई दिल्ली में लॉन्च की गई है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप। पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा विक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों को याद होगा करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था कि अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो इस इवेंट के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी है। ऐसी चिप जो कि स्वदेश निर्मित है। इस शिप को नाम दिया गया है विक्रम और इसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने तैयार किया है। ये पूरी तरीके से भारत में बना 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे रॉकेटों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, शुरुआत हम विक्रम से ही करेंगे। देखिए
देश की या आप कह सकते हैं दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई, इसका नाम भी विक्रम है। भार्गवस्त्र क्या है? तो एक भारतीय स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये कुछ समय पहले ही विकसित किया गया था। किसके द्वारा? एसडीएएल के द्वारा। एसडीएल क्या है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इसे तैयार किया था। व्योम मित्र की यदि बात की जाए तो देखिए गगनयान मिशन के तहत भी हमने इसका नाम बीच में पढ़ा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये एक इम्पोर्टेंट इसे मार्क कर सकते हैं आप। व्योम मित्र अर्धमानव रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है। इसे आप रिलेट कर सकते हैं। पुष्पक क्या है? तो इसरो के द्वारा विकसित ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है। ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। आप लोगों के लिए अगस्त महीने की जो ई बुक लॉन्च की गई है, आपको मिलेगी मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हर महीने की ई बुक मिल जाएगी और हर महीने की ई बुक के साथ आप लोगों को वन लाइनर ई बुक फ्री में दी जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बना पाते उनके लिए ये ई बुक काफी ज्यादा अच्छी साबित होगी, जो कि आपके सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रिपेयर की गई है। सवाल तीसरा है, हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो कि ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल टॉप पर बना हुआ है? तो इसमें लगातार तीसरे साल टॉप पर बना हुआ है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए न्यूजीलैंड में जो कर्मचारी है ना, उन्हें साल में 32 दिन की पेड लीव मिलती है। बीमारी में जो छुट्टी मिलती है ना, यानी कि जो सिक लीव होती है, यदि आप सिक लीव ले रहे हैं यहाँ पर तो इसमें सैलरी नहीं काटी जाती। 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव भी मिलती है। यदि कोई नई-नई माँ बनी है, तो उसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं ना, तो 26 हफ्तों की यहाँ पर पेड मैटरनिटी लीव मिल जाती है। इसके अलावा न्यूज़ीलैंड में कर्मचारियों को औसतन यानी कि एवरेज यदि हम देखें तो $1500 इंडियन करेंसी में देखें तो 1,32,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाती है। समझ सकते हैं कि ये तो इंडिया में 1,32,000 मुश्किल से महीने में किसी को मिल पाती होगी। तो यहाँ प्रति घंटे इतनी सैलरी है न्यूज़ीलैंड में। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स, इसमें भारत को 42वें स्थान पर रखा गया है। टॉप की कंट्री न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी है और नॉर्वे है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये बस ओशिनिया का पार्ट है। बाकी आयरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, फिर यहाँ पर जर्मनी, नॉर्वे, ये सभी यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ अच्छी खासी सैलरी मिलती है। कुछ इंडेक्स एंड रैंकिंग इसका हम रिवीजन कर लेते हैं जो हालिया जारी की गई। लेकिन सबसे पहले हम न्यूजीलैंड को मैप के थ्रू देखें। काफी समय के बाद न्यूजीलैंड का डिस्कशन आया है। तो पैसिफिक ओशन के अंतर्गत आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। गहराई यानी कि डेप्थ के हिसाब से भी है, यदि हम देखें एरिया वाइज भी और कोस्टल लाइन को टच करते हुए, इन सभी के हिसाब से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर इसे कह सकते हैं। ये ओशिनिया वाला पार्ट है, जहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को तो देखते ही मैप के थ्रू कई बार इसका डिस्कशन आया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। यहाँ से न्यूजीलैंड के बारे में हम देखें तो ये न्यूजीलैंड का उत्तरी हिस्सा देख रहे हैं आप और न्यूजीलैंड का दक्षिणी हिस्सा देख रहे हैं आप। दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है किवी। अब यहाँ से इंडेक्स एंड रैंकिंग का रिवीजन हम कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में दुनिया का सबसे शांत देश आइसलैंड है। भारत है 115वें स्थान पर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड है, इंडिया 41 है। न्यूमबर्ग की सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर है, लेकिन नारी इंडेक्स में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर नागालैंड के कोहिमा को बताया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 77 है। जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया 131 में है, टॉप पर आइसलैंड है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर है। जबकि क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत है 6वें स्थान पर। टॉप पर इसमें डोमिनिका हो जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। हंगर इंडेक्स में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। सवाल चौथा है, हाल ही में मिशेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया। पूछा जा रहा है किस टीम से संबंधित थे?
तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिशेल स्टार्क जो है ये टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने 65 मैचों में 79 विकेट्स लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट केवल स्पिनर एडम जंपा के नाम है। यदि मैं हाल ही में संन्यास लिए खिलाड़ियों की बात करूं, तो भारतीय टीम के जो पूर्व ऑलराउंडर थे रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लिया, जो कि सीएसके के लिए खेल रहे थे। चितेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, भारतीय है ये। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इन्होंने ओडीआई से संन्यास लिया है। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट और टी20 दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अभी वंदना कटारिया जो हॉकी से संबंधित है, इन्होंने संन्यास लिया। सुनील छेत्री ने हालांकि संन्यास से फैसला लास्ट ईयर लिया था, लेकिन इन्होंने अब अपना फैसला पलट दिया है। फुटबॉल से संबंधित है। बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई से संन्यास का ऐलान किया। सवाल पांचवा है, ब्रेन को खाने वाला जो अमीबा है, इसके संक्रमण के दुर्लभ मामले अभी हाल ही में केरला में दर्ज किए गए हैं। पूछा जा रहा है इस अमीबा का नाम क्या है? तो अमीबा का नाम हो जाएगा निग्लेरिया फाउलरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बीते महीने केरला में इस बीमारी के कई मामले देखने को मिले हैं, विशेष करके कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में। एक 9 वर्षीय बच्चे की मृत्यु भी इसके माध्यम से दर्ज की गई है। 3 महीने के शिशु सहित अन्य बच्चे और वयस्क भी इससे प्रभावित रहे हैं, जिसका जो इलाज है ये चल रहा है। तो केरला में ये जो ब्रेन ईटिंग है, इसे कहा जा रहा है ब्रेन को खाने वाला अमीबा। नाम है नेग्लेरिया फाउलरी। तो इसमें खतरनाक वृद्धि अभी देखी गई है, जिसके कारण यहाँ पर अधिकारियों ने स्वास्थ्य चेतावनी है जो कि जारी कर दी है। इसमें ना मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो अमीबा है ये गर्म मीठे पानी के सोर्सेस में पाया जाता है। नाक के रास्ते ये ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, जैसे कि सिर दर्द हो गया, बुखार, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें ना डेथ रेट बहुत अधिक है, मृत्यु दर जो है ये अधिक है। ये केरला में दर्ज किया गया। सवाल छठवा है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्षता है ये नेक्स्ट 2025-26 के लिए किसे मिली है? तो ये अध्यक्षता मिल चुकी है किर्गिस्तान को, जिसके लिए अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किर्गिस्तान को इसके लिए बधाई दी है। सबसे पहले हम समझेंगे एससीओ के बारे में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना कुल 5 देशों के द्वारा की गई थी। इन 5 देशों में चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है और ताजिकिस्तान है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना ऑप्शन देख करके कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था। इसलिए आपको यह भी याद रखना है कि इसके संस्थापक सदस्यों में 5 देश शामिल थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। अब 5 देशों ने इसकी स्थापना करी थी, जो स्टार्टिंग से ये 5 हैं। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, तब से इसे एससीओ नाम दिया गया। 2017 में भारत, पाकिस्तान शामिल हुए। 2023 में ईरान इसका ऑफिशियल मेंबर बना और रिसेंटली इसका 10वां मेंबर कंट्री ये बन गया है बेलारूस। ठीक है, ये सभी मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ से किर्गिस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। किर्गिस्तान ये है, ये सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में किर्गिस्तान। कैपिटल हो जाएगी बिश्केक, करेंसी हो जाएगी सोम, सदिर जापारोव इसके अध्यक्ष है। आबादी यहाँ की ना लगभग 73 लाख के आसपास है। पड़ोसी देशों में यदि आप देखें तो कजाकिस्तान देख पा रहे हैं, इधर चाइना देख पा रहे हैं, ताजिकिस्तान देख पा रहे हैं और यहाँ पर उज्बेकिस्तान इससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अभी एससीओ समिट किसने होस्ट किया था? याद रखें, ये चाइना ने होस्ट किया था और इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचे हुए थे भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 7 साल के बाद चाइना की ये यात्रा थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14th एडिशन किस शहर में शुरू हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि 1 से 14 सितंबर तक मेघालय के उमरोई में मैत्री अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो मेघालय उमरोई ऑप्शन ए में है, ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत थाईलैंड के बीच। इस अभ्यास का पर्पस है अर्ध शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन में जो दोनों देशों की सेनाएं हैं, इनके परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना। यदि मैं कुछ एक्सरसाइज की बात करूं तो देखिए, सिलेनेक्स रिसेंटली संपन्न हुई है भारत की एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ। जुलाई स्टॉर्म रशिया में, बोंगो सागर
भारत बांग्लादेश के बीच होती है और एक संप्रति एक्सरसाइज ही भारत की बांग्लादेश के साथ है। युद्धाभ्यास, स्कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, ये सभी एक्सरसाइज भारत की अमेरिका के साथ है। एक और एक्सरसाइज है, ये मैं कल ऐड करके बता भी दूंगी। इंदिरा युद्धाभ्यास भारत रशिया के बीच, सूर्य किरण भारत नेपाल, शक्ति वरुण गरुण ट्रिंजेक्स फ्रांस के साथ, शिन्यो मैत्री जापान के साथ, धर्म गार्जन वीर गार्जन जिमेक्सी सभी जापान के साथ है, मैत्री थाईलैंड के साथ, खान क्वेस्ट मंगोलिया में हुआ, टेलिसमैन सेबर सैन्य अभ्यास ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया। फिर इसके अलावा उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच आयोजित किया गया। फिर इसके अलावा आरोग्य सेतु अभ्यास जो है ये असम के तिनसुकिया में आयोजित किया गया था। ठीक है। फिर इसके अलावा ब्राइट स्टार 2025 का जो अभ्यास है ये इजिप्ट होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से ना कुछ इवेंट एंड समिट का यदि मैं डिस्कशन कर ही रही हूँ, तो आप रिलेट करेंगे पुणे महाराष्ट्र। 7वां हेलीकॉप्टर समिट जो था, ये भी हाल ही में पुणे महाराष्ट्र ने आयोजित किया था, यानी कि इसका मेजबान शहर पुणे महाराष्ट्र था। फिर इसके अलावा यदि हम रिलेट करें, तो हैदराबाद तेलंगाना में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये 2025 की थी। हैदराबाद में आयोजित की गई थी और इसमें विजेता थाईलैंड की ओपल सुचाता रही थी। फिर इसके अलावा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से यदि रिलेट करेंगे तो अभी जो इंटरनेशनल योग डे मनाया गया 21 जून को इसका ये मेजबान शहर था। अच्छा कल मैं ना एक सैन्य अभ्यास बताऊंगी युद्ध अभ्यास जो भारत अमेरिका के बीच होती है। तो वो रिलेट करके बता दूंगी कौन सा एडिशन कहाँ हो रहा है ये सभी ये कल के क्लास में मैं ऐड कर दूंगी। सवाल नंबर 8वां है 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस के मौके पर बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 का शुभारंभ किसने किया? इसकी शुरुआत एनसीईआरटी के द्वारा अभी 2 दिन पहले ही की गई है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी है, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म बनती है राष्ट्रीय शिक्षक शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश में कहें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसने 1 सितंबर को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कई पहलों का अनावरण किया, जिसमें बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0, प्रारंभिक बाल्यावस्था और स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल शिक्षा के पर्पज से अन्य उपकरणों की भी शुरुआत कर दी। कई बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में पूछा जाता है कि इसके हेड कौन है या हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एनसीईआरटी ने 1 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। फॉर्मेशन ईयर इसका है 1961। हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो ये राजधानी दिल्ली में है। यदि पूछा जाए कि इसके डायरेक्टर का नाम क्या है तो दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे एनसीईआरटी के डायरेक्टर। यहाँ से यदि मैं बात करूं यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अजय कुमार इसके हेड तो इसी साल बनाए गए हैं ये आप लोगों को मालूम है। यूपीएससी ने अभी हाल ही में एक पोर्टल की शुरुआत करी थी जिसका नाम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। और ये किस पर्पज से शुरू करी थी? देखिए सालों तक यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बावजूद मेरिट में कुछ स्टूडेंट जो है ये जगह नहीं बना पाते तो उन स्टूडेंट को दूसरे क्षेत्र में नौकरी दिलवाने में ये पोर्टल मदद करेगा। आईआईटी मद्रास ने देश का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक विकसित किया है। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कुछ समय पहले ही एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है द टीचर ऐप। सवाल नंबर 9वां है किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है यूनिटी बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और भारत पे ने मिलकर के यानी कि संयुक्त रूप से क्रेडिट कार्ड भारत पे लॉन्च किया है। इसे रुपे नेटवर्क पर भारत के पहले ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड के रूप में पेश किया जा रहा है। तो ये ग्राहकों को या तो पूरा पेमेंट करने में या तो पूरा पेमेंट करने या अपने खर्चों को समान मासिक किस्तों इसे ही कहा जाता है ईएमआई इसमें बदलने का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ से अच्छा ईएमआई की भी फुल फॉर्म बता देती हूँ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आप इसे कह सकते हैं। तो यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड को एनपीसीआई तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म यहाँ पर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये फुल फॉर्म है। तो एनपीसीआई के सहयोग से ये विकसित किया गया है। और यहाँ से यदि मैं बात करूँ अदर ऑप्शन की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था।
और इसका कौन सा करंट अफेयर फैक्ट हमने रिलेट किया था कि आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। एसबीआई सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और आरबीआई ने अभी क्या किया है कि अभी ये जुलाई की ही न्यूज़ थी, 75 करोड़ से अधिक के सभी पेमेंट्स पर, सभी सरकारी भुगतान पर आरबीआई ने ई कुबेर प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी थी। ई कुबेर यहाँ से आपको रिलेट कर लेना है। सवाल नंबर 10वां है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने कई बार आपको बताया है, एक होता है राजदूत, एक होता है उच्चायुक्त। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है, जबकि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में राजदूत यानी कि अम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है। तो कॉमनवेल्थ कंट्री में उच्चायुक्त हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। तो भी हाल ही में यूएई में भारत के अगले राजदूत के रूप में डॉक्टर दीपक मित्तल की नियुक्ति कर दी गई है। काफी समय हो गया, यूएई का डिस्कशन हमने नहीं किया, तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, प्रधानमंत्री राशिद अल मकतूम है, राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद बिन जियाद अल निहान है। आप सभी को मालूम है इस महीने 17वें नंबर का पुरुष एशिया क्रिकेट कप यूएई में शुरू होने जा रहा है। दुनिया का पहला एआई शेफ रेस्टोरेंट है जो कि पूरी तरीके से एआई द्वारा संचालित होगा, दुबई में ओपन होने जा रहा है। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वूहू। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। ये बुर्ज खलीफा के पास खुलने जा रहा है। मशरेक जो कि गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बना। टी20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का था, होस्ट किया था यूएई ने, जिसमें कि विजेता न्यूजीलैंड था। और चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी पुरुषों की थी, ये यूएई पाकिस्तान दोनों ने मिलकर होस्ट की थी, जिसका विजेता भारत था। आईआईटी दिल्ली अपना नया ब्रांच अबू धाबी में ओपन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर फरवरी 2024 में यूए की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। तो ये भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये भी आपने रिलेट करना है। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की गई? आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश था। आज का सवाल है, किस देश ने नेपाल को हरा करके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।